लेकिन भैया एक शर्त भी है, अगर उसने तुझे गिरा लिया तो तेरी बहन को दुल्हन बना करके ले जाएगा, और अगर तूने उसे गिरा लिया तो उसका राज्य भैया तेरा हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कोई बात नहीं है, अगर ये बात है तो उससे मैं परास्त करके ही मानूंगा। और जो ही सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली, अब तो ये सहिका को लेकर के हिरण्यकश्यप चला है, और उधर से विप्रचिति नाम का राक्षस आ जाता है। तो जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो कभी विप्रचिति नीचे आ जाता है, कभी हिरण्यकश्यप ऊपर आ जाता है, कभी हिरण्यकश्यप नीचे आ जाता है, तो कभी विप्रचिति ऊपर आ जाता है। लेकिन भाइयों, युद्ध का नतीजा वो निकला कि अंत में उस विप्रचिति नाम के राक्षस ने हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया है। और सोई बहन सहिका की कलाई को पकड़ करके ये स्योग नगरिया में लेकर के गया, और बड़े विधि विधान के द्वारा उसने शादी की है। अब ये हिरण्यकश्यप लौट करके आया, और लौट करके जब आया है तो सोचने लगा कि रूप बदल करके उस नारायण ने मेरे भैया मारा है, और मेरे जीते जी जबरदस्ती मेरी बहन गई, तो उस नालायक के लिए अब मैं बदला लूंगा। अब बदले की भावना मन में आ गई, तो सोचने लगो अगर बदलो लो तो शरीर में सामर्थ्य हो। सामर्थ्य कब आवे? तपस्या करने से। तो तपस्या करने के लिए ये बरगद के पेड़ के नीचे गया है, और जाकर के पेड़ के नीचे ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः, ब्रह्म देवताभ्यो नमः। अब तो जब तपस्या प्रारंभ हो गई तो भगवान बृहस्पति के पास में देवता इकट्ठे है गए और चिल्लाने लगे, अरे गुरुजी रक्षा करो, रक्षा करो। गुरुजी कहने लगे क्या हो गया देवताओं? बोले हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। तो गुरुजी कहने लगे अगर कोई धर्म को काम करे तो तुम्हारी नौनी पहले मत दे। तो देवतन ने कई बात नौनी की न है, अगर जा हिरण्यकश्यप ने तपस्या पूरी कर ली तो समझ ले कि हमें चैन की नींद नहीं सोने देगा। लेकिन महाराज देवता घबराने लगे। अरे देव रे घबराए, अरे गुरुवत बृहस्पति बुलवाए। हम रोई रोई की कई हालत बन में बदला, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे रोई रोई की कई हालत बन में बदला। अब देवताओं ने जाकर के जैसे ही कहा तो गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे तोता बन आए, गुरुजी तोता बन आए। तोता बन आए और
गुरुजी तोता बने आए। तोता बनने के बाद राम राम चिल्लाने लगे। हिरण्यकश्यप सोच रहा है अरे भाई कौन है राम नाम का ठेकेदार, जरा नीचे उतर के आ। और जो ही ऊपर दृष्टि डाल करके देखा, एक तोता का बच्चा राम का नाम ले रहा है। एक ढिल्ला उठाया और जो ही तोता के बच्चा में दो, तोता का बच्चा उड़ गया, फिर बैठ गया। फिर गुरुजी तोता बन के आ गए, नारायण नारायण चिल्लाने लगे। सोई हिरण्यकश्यप ने जान ली कि अब जे तोता को बच्चा तपस्या नहीं करने देगा। अब तो ये हिरण्यकश्यप घोड़े पर सवार हुआ और लौट करके चल दिया। जो ही लौट करके चलो, कयादू द्वार पे बैठी लंबो घूंघट मार के, और जो ही लंबो घूंघट मार के कयादू बेटी मिली, सोई महाराज आगे और बढ़े। सोई कयादू ने एकदम कही, हेलो हे पिया, हाँ तुम तपस्या करने के लिए गए थे पर इतनी जल्दी काहे लौटे आए? कयादू मैं लौटने के कारण तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं लौट क्यों आया। बस तोता के बच्चा ने मुझे तपस्या ना करने दी। पिया, हाँ वो तोता को बच्चा क्या कह रहा हो? कयादू कहो। जो तोता का बच्चा कह रहा था मैं उसे नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे भैया क्या वध किया था। लेकिन फिर कयादू और आगे बढ़े आई। पिया, हाँ तो तुम आई सब तपस्या करने के लिए गए। हाँ तुम कहाँ बैठी? नीचे। तोता कहाँ बैठो है? तू ऊपर। तोता का कह रहा हो? तू वो तोता का बच्चा कह रहा था राम राम। अच्छा पिया, हे पिया, तो तुम्हारी सब नाराज मत हुई, तुम्हारी दिल धड़क गया। तुम तपस्या करने के लिए गए। हाँ तुम बैठे नीचे। हाँ तोता बैठो ऊपर। हाँ तोता का कह रहा हो? तो देख ले। अरे वो तोता का बच्चा राम कह रहा था, राम कह रहा था। तो चिल्ला का घूरा और उगा पिया इतने चिल्ला जो तुम पे हम पे चिल्ला रहे। लो तुम्हारी सब दूध लेके आई, मैं क्या ले लो, पियो। ए पिया, तो तपस्या करने के लिए गए। हाँ तुम बैठे नीचे। हाँ वो तोता कहाँ बैठो? तो चौंद पे देखना उस कयादू ने पापी के मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता था, लेकिन पतिव्रता औरत थी कयादू। 108 बार पति के मुंह से राम का नाम उच्चारण करवाया है। और कयादू अंदर ले गई है, और अंदर ले जाने के बाद ये कयादू गोड़ दबात जात और गीतू गात जात और पूछ जा रही है पिया